बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन टीचर की जानिब से आप सब दोस्तों को एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो शाबानुल मुअज़्ज़म शब बारात के हवाले से है और बहुत ही ख़ास और अहमियत के हामिल है। दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म इस्लामी साल का 8वां महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ़ दिनों और रातों की ख़ास अहमियत और फ़जीलत बयान की है और उनकी ख़ास बरक़ात और ख़ुसूसियात भी बयान फरमाई हैं। इसी तरह शब बारात के हवाले से भी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर न पाया, तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया हुआ है और दुआ मांग रहे हैं। मुझे देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला निस्फ शाबान को आसमान दुनिया पर जलवागर होता है और कबीला कल्ब की बकरियों के जिस कदर बाल हैं उनसे ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। दोस्तों, ये एक फजीलत आपने सुनी। इसी तरह एक और रिवायत में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ए आयशा, तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? अर्ज़ के या रसूलल्लाह, आप बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, इसका मरना और जीना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर होते हैं उनको इतला दी जाती है, और जितना जितना रिज़्क आने वाले साल में जो रिज़्क मखलूक को मिलना होगा वो सब का सब लिखा जाता है। और 15वीं की इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरज डूबते ही आसमान दुनिया पर जलवागर होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे, हम उसको बख्श दें। कोई रिज़्क मांगे तो हम उसको रिज़्क अता करें। कोई मुसीबत का मारा ऐसा है कि हम उसकी मुसीबत को दूर करें। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7वें आसमान से पहले आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं, है कोई मांगने वाला कि हम उसको अता करें। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आसमान नीचे आ सकता है, ज़मीन ऊपर जा सकती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को आसमान दुनिया पर जलवागर होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कोई है मांगने वाला, कोई है बख्शिश तलब करने वाला, तो हम उसकी बख्शिश करें, हम उसको अता करें। तो जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा हो कि कोई है बख्शिश तलब करने वाला, कोई है रिज़्क मांगने वाला, कोई है मुसीबत का मारा कि हम उसकी मुसीबत को दूर करें, और नीचे बंदा बैठा हो और दुआ मांग रहा हो कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तू मेरे हालात ठीक कर दे, या अल्लाह तू हमारी मुसीबतों को टाल दे, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएंगे? दोस्तों, अगर हमारा यकीन कामिल होगा तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को कबूल फरमाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ अपने मकसद की तरफ कि अगर आप तंग दस्ती का शिकार हैं, आप घरेलू हालात से परेशान हैं, आप किसी ऐसी मुसीबत से परेशान हैं जो आपकी जान नहीं छोड़ती, तो उस रात आपको करना क्या है कि इशा की नमाज के बाद किबला रुख होकर बैठ जाएं और 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद शरीफ आता है तो ये पढ़ लीजिए, वगरना नमाज वाला दुरूद शरीफ वो पढ़ लीजिए। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 121 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी। फिर सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी। 121 मरतबा ये दुआ पढ़नी है कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझे बख्श दे और मेरे घर में बरकत और कुशादगी दे और मेरे घर में रोज़ी और बरकत अता फरमा।
7 मरतबा दुरूद शरीफ, 121 मरतबा ये दुआ पढ़नी है और फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये पढ़कर आपको करना क्या है कि अपने घर के चारों तरफ फूंक मारनी है। ये पढ़ने के बाद अपने घर के चारों तरफ फूंक मारें और फिर 2 रकात सलात हाजत पढ़ें। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाएं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे अपनी तौबा का कैसे पता चलता है। कहते हैं कि जब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे आंसू बहने लगते हैं, मेरा पल पल, मेरा लम्हा लम्हा, रुआं रुआं खड़ा हो जाता है, तब मुझे पता चल जाता है कि अब मेरी दुआ कबूल हो गई। और मुझे पता चल जाता है कि अब जो है ना, इस कैफियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो दोस्तों, इस कैफियत के साथ दुआ मांगनी है, अपनी बख्शिश तलब करनी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी वुसात की, अपनी तंगदस्ती की शिकायत करें और दुआ मांगें कि या अल्लाह तू हमारे हाल पर रहम फरमा। इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी दुआ 100% कबूल होगी अगर आपने खुशू खुजू के साथ ये काम किया तो।